हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज हम लोग न्यूमेरिकल वाले प्रश्न यानी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल वाले प्रश्न यानी आंकिक प्रश्न जो होते हैं वो भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर डेरिवेशन 1 पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल 3 पूछा जाता है एक ही चैप्टर से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप आगे IIT JEE नीट की तैयारी करते हैं तो डेरिवेशन तो कम, न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आज अगर पिछला पेपर हम उठाएं तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जितना भी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का मैं सब सॉल्व कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में एक पेज है अभ्यास वाला, वहां पर ये सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर है 1.1। ठीक है, ये आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन 1.1। तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की क्या कह रहा है। ठीक है, और अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, एकदम बेसिक अगर वो शुरुआत कर रहा है, ठीक है, तो उसे भी सिखाएंगे। देखना वो कैसे एकदम आसानी से सीख लेता है किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷। एक बात ध्यान रखिए कि देखो, इसमें मैं आप लोगों को अप्रोच बताऊंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, डरना नहीं है। लोग फिजिक्स वाले प्रश्नों को सोल्व करने के लिए बहुत डरते हैं, मैथ में कम डरेंगे लेकिन फिजिक्स वाले डरते हैं, तो कुछ डरना नहीं। ठीक, कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या क्या दिया गया है, और उससे पहले और उससे भी पहले क्या आपको सोचना है कि क्या पूछा जा रहा है, यानी इसके बीच कितना बल है। यानी दो आवेश दिया गया है, तो दो आवेशों के बीच का जो बल है वो आपको मैंने कूलाम के नियम में बताया था। ठीक है, तो कहीं पर दो आवेश हों, ये दो आवेश हैं, इनके बीच अगर दूरी मान लीजिए r है, वो r दूरी यहाँ पर हमारा 30 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और दूरी हमेशा ध्यान रखना है सेंटीमीटर में, हमें मीटर में लिखना है। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.30। अब ये वैल्यू 30 सेंटीमीटर ना रह के 0.30 ये मीटर में आ गई। ठीक है, तो अब इसे हटा देंगे, हमें वैल्यू ये रखना है। और इसका जो आवेश दिया गया है वो है 2 × 10⁻⁷, और दूसरे का 3 × 10⁻⁷। यानी इस पर जो आवेश है वो है 2 × 10⁻⁷, और इस पर जो आवेश है वो 3 × 10⁻⁷। ये तो सिर्फ समझा रहे हैं, ऐसा आपको करना नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, फार्मूला रखना है। F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। एक काम और करना है, जो जो दिया गया है उसे लिख लेना। ऐसे लिखना कि दिया गया है Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, R की वैल्यू, दूरी। ठीक है, और F तो आपको फाइंड आउट करना है, इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर ये फार्मूला लिखना है आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू को लिख देना है। देखो 1/4πε0, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना है, ये होती है 9 × 10⁹। ठीक है, और Q1 की वैल्यू रख देना इंटू में 2 × 10⁻⁷, और Q2 की वैल्यू रख देना 3 × 10⁻⁷। ठीक है, और अपान में देखो r² है, तो r² के लिए देखो 0.30 का होल स्क्वायर लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है 10 की घात वाले पर सोल्व करने के लिए। जितना भी 10 की घात है उसको हटाना है आपको। ठीक है, देखो जितना भी ये 10 है इसका बेस देखो, ये कहते हैं कि 10 की पावर जितना है तो 10 को हम लोग बेस कहेंगे। ठीक है, तो इसको एक बेस मान लीजिए 10, और जितनी भी इसकी पावर है इसको जोड़ दो ऊपर। ठीक है, 9 -7 क्योंकि माइनस में है तो जुड़ेगा ना, ये माइनस हो जाएगा, तो -7 ये हो जाएगा -14। तो 10 की पावर 9 -14, अब ये घट जाएगा। 10 की पावर -14 है, ये +9 है तो घटेगा, तो क्या बचेगा 9 × 5 = 14, तो -5 बचेगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 9, और 2 भी है, 3 भी है, 3 × 2 = 6 से लिख सकते हो। ठीक है, और 10 की पावर -5 लिख सकते हो। ऐसा करना है आपको। अब फिर देखो इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे लिखना है। ये 0.30 है, इसको आप लिख सकते हो एक बार 0.30, दूसरी बार फिर लिख सकते हो आप 0.30। ठीक है,
पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 9 × 6 × 10⁻⁵। देखो पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो यहाँ पर आपको 2 जीरो ऐसे बढ़ा लेना है। ठीक है, तो जब 2 जीरो बढ़ाओगे तो नीचे पॉइंट ही हट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा सिर्फ 30। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी 30 बचेगा जब इसका 2 जीरो हम ऊपर लिख देंगे। यानी पॉइंट अगर नीचे, पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना ऊपर जीरो बढ़ता है। अब 1 जीरो 1 जीरो यानी 2 जीरो नीचे कैंसिल किया तो 2 जीरो ऊपर कैंसिल हो जाएगा। राइट, 3 3 जब 9 होता है तो ये दोनों कट गया 9 से। ठीक है, क्योंकि 3 3 जब 9 और 9 से 9 ऊपर कट जाएगा। अब क्या बचा, देखो बचा यहाँ पर 6 × 10⁻⁵ और 100 को आप लिख सकते हो 10⁻²। अब फिर देखो बेस सेम हो गया। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, सबको पता है। तो 6 × 10⁻, देखो ये -5 है, ये 2 है, ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर, यानी ये F की वैल्यू है। ठीक है, और आपको पता है कि फोर्स यानी बल का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ये न्यूटन लिख देना, बात खत्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर है 1.2। ठीक है, 1.2 क्या कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है, ध्यान देना, यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो नंबर 1, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोनों गोलों के बीच कितना दूरी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ निकालना है। एक तो मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है कि ये फार्मूला आपको बार बार याद रखना है। ठीक है, जब भी दूरी निकालने के लिए बोलेगा या जब भी फोर्स निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, दूरी के लिए r आपको इधर रखना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और फोर्स के लिए F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमने अभी जो सिखाया आपको, सबसे पहले वही लिख देना है कि यहाँ पर फोर्स क्या दिया गया है, फोर्स दिया गया है 0.2 न्यूटन, और Q1 की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम दी गई है, 0.4 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू क्या दी गई है, -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, और कुछ दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपसे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है कि इस पर दूरी बताओ। तो दूरी निकालने के लिए यही फार्मूला से आएगा, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r² से आएगा। ठीक है, तो r² ऊपर जाएगा तो F नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2/f। ठीक है, बस ये वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू तो आपको पता है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू जो है तो वो माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में रखना है। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कि जब भी कूलम में बदलना होता है तो आपको 10⁻⁻6 लगा देना है, जो भी वैल्यू रहेगी। ठीक है, यानी 10⁻⁻6 से गुणा कर दोगे तब ये कूलम में आ जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ेगा दोनों पर। ठीक है, तो 0.4 × 10⁻⁻6 और 0.8 × 10⁻⁻6, ये माइनस में वैल्यू है तो आपको माइनस में नहीं रखना है। ठीक है, आपको प्लस में ही वैल्यू रखना है। ठीक है, नीचे F की वैल्यू जो है वो न्यूटन में है, तो कोई बात नहीं, आप इसे न्यूटन में रखोगे। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप लोगों से कहा है कि हमेशा 10 की पावर को सोल्व करो। ठीक है, 10 की पावर कितना है यहाँ पर -6, 10 की पावर -6 तो हो जाएगा। इन दोनों को अगर हटाओगे तो पावर जुड़ जाएगी, 10 की पावर -12, फिर 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर 9। ठीक है, जब यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 9 है ये। ठीक है, तो -12 से 9 निकालोगे तो 10 की पावर -3 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 9 × ये 0.4 ऐसे रहेगा, 0.8, इनको सबको अलग ले आओ और 10 की पावर को नीचे लेके जाओ, यानी 10 की पावर -3 बचा, बात खत्म। ये झंझट करता है तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है,
अब देखो नीचे पॉइंट है, एक पॉइंट हटाओगे आप तो देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अच्छा अगर देखो 10 की यहाँ पर पावर है, क्या 10 की पावर कोई है? नहीं है, तो आप एक मानोगे 10 की पावर, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, तो इन दोनों जब पॉइंट को हटाओगे तो नीचे दो जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के कारण यहाँ एक जीरो और एक पॉइंट के कारण ये जीरो, तो नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। और आप ये इसको कट भी कर सकते हो, ये एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और दो से इसको काट दो, दो दूना 4, ठीक है। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, तो 9 इंटू 32। अब देखो 10 नीचे है और ऊपर 10 की पावर -3, तो ये 10 नीचे जो है ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 जाएगा, क्योंकि ये जब एक ही 10 होता है, इसकी कोई पावर नहीं रहती, तो हमेशा पावर 1 रहती है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी ये 2 दूना 4, यहाँ पर 4 है, 8 दूनी 16, ध्यान रखना इस चीज़ को, 8 दूनी 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144, ठीक है। 16 9 जा 144, और इसको ये है बेस सेम है तो ये पावर जुड़ जाती हैं, 10 की पावर -4 हो जाएगा। अच्छा इधर आपने रखते जाना है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये सब ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई, तो हमें आर चाहिए, तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 144 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी, देखो 144 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट अलग, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान रखना, बहुत ऐसा समझ रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक। फिर आर की देखो 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट। देखो आपको 10 तो ऐसे रखना है, 10 की पावर कितनी 4 है, तो इसी का आधा लिख देना, अब माइनस में है तो माइनस में, यही इसका क्या है वैल्यू हो जाएगा, बात खत्म। ये आर की वैल्यू इतनी आ गई, ओके। ये है मीटर में दूरी, ये आपका दूरी मिल गया। अब फिर जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल है। अब बताओ, देखो पहले गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। अब देखो किसी एक पर अगर मान लीजिए कोई भी दो आवेश हैं, ठीक है, इस पर अगर 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है तो इस पर भी 0.2 न्यूटन का। अगर इस पर देखो ये माइनस में है, ठीक है, तो इस पर कैसा बल लगेगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण नहीं होगा, यहाँ पर आकर्षण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल आपको सोल्व नहीं करना, ऐसे लिख देना है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, बस यही इसका आंसर है, ठीक।